ये कहानी एक जंगली हाथी की है जिसका नाम प्लाई थिंग था, जो थाईलैंड के गहरे जंगलों में वन्यजीवों से भरपूर जंगलों में जंगली था। जो थाईलैंड के गहरे जंगलों में प्लाई थिंग नामक एक वन्यजीव हाथी की कहानी है जो जंगलों में वनस्पतिक रोग ट्राइपेनोसोमाइसिस के शिकार था। उसे बुखार था, खाने की इच्छा में कमी थी और उसके चेहरे, गर्दन और पेट में सूजन थी और वो लगभग मरने के करीब था। भाग्यशाली रूप से डॉक्टर पटारोपोल उसकी बचाव के लिए समय पर पहुंच गए। कहानी 2009 में शुरू होती है जब पूर्वी थाईलैंड के जंगलों में एक बीमार हाथी को बिना दिशा निर्देश घूमते हुए पाया गया। जिन लोगों ने उसे देखा उन्हें अनुभव हुआ कि कुछ गलत है और वे तुरंत राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव और पौधा संरक्षण विभाग से मदद मांगने लगे, जो वन्यजीवों को बचाने में विशेषज्ञ है। पहुंचते ही विभाग के कर्मचारी ने हाथी को मौत की कगार पर पाया, जिसे बुखार, सूजन, खुजली आंखें और पैरों में दर्द था। उन्होंने तुरंत एक प्रसिद्ध और सम्मानित पशु चिकित्सक डॉक्टर पटारोपोल से संपर्क किया, जिन्होंने तय किया कि जंगल में हाथी की मदद नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने हाथी को, जिसे उन्होंने प्लाईथॉन के नाम से नामकरण किया, उपचार और पुनर्वास के लिए लैम्पोंग प्रांत के वन उद्योग संगठन के क्षेत्र में ले जाया, जो हाथी की स्थिति को देखते हुए एक वास्तविक चुनौती साबित हुआ। यहाँ तक कि वे दिखने में सावधान लगने वाले नजरिए के बावजूद हाथियों का वजन और हाथी जंतुओं के कारण मानवों के लिए बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। जब एक पशु चिकित्सक एक कमजोर और थके हुए हाथी के पास जाते हैं जो ट्राइपेनोसोमाइसिस या स्लीपिंग सिकनेस के शिकार है, तो पहले वो प्राथमिकता से आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। हालांकि जैसे ही उसे खतरा महसूस नहीं होता, हाथी उसके अनुसार शांत और सहयोगी बन जाता है। अपने कई महीने के उपचार के दौरान डॉक्टर पटारोपोल और उनकी टीम ने हाथी की स्थिति को स्थिर करने के लिए अथक प्रयास किए, उसके साथ खेलते रहते और प्रक्रिया के दौरान उसे मनोरंजित रखते थे। बीमारी को हराने और उसकी ताकत पुनः प्राप्त करने के बाद टीम ने इस प्रिय हाथी को जंगल में वापस जाने दिया, जानते हुए कि यह उसके हित में है। लेकिन आगे होने वाली घटना वास्तव में अद्वितीय थी। 12 साल बाद क्षेत्र की निगरानी करते समय डॉक्टर पटारोपोल ने प्लाईथॉन की विशेष पुकार सुनी और उसे तुरंत पहचान लिया। जब उन्होंने हाथी के पास जाने का प्रयास किया तो प्लाईथिंग ने अपनी सूंड में अपनी पैरों से डॉक्टर की हाथी को छूने की कोशिश की, जो 10 साल से अधिक समय बाद मानव के साथ संवाद स्थापित करने का पहला संपर्क था। यह एक दिल को छूने वाली पल है जिसे कैमरे पर कैद किया गया था। जैसे ही जंगली हाथी ने पशु चिकित्सक की पहचान की, जिन्होंने उसका इलाज 12 साल पहले किया था, डॉक्टर कहते हैं कि वे यकीन है कि हाथी ने उन्हें पहचान लिया। डॉक्टर पटारोपोल ने और जोड़ा, मुझे उस ध्वनि को काफी स्पष्ट रूप से याद है। हाथियां ऐसी आवाजें बनाते हैं जो अनूठी होती हैं। जब हम पहली बार मिले तो प्लाईथॉन कटिबद्ध थे, क्योंकि उसके शरीर में कमजोरी थी, वो अन्य हाथियों से लड़ नहीं सकता था। उसके पूर्व को उसके ताकत में पुनर्प्राप्त करने में लंबा समय लगा, लेकिन हमने जान लिया कि वो अत्यधिक बुद्धिमत्ता और स्वायत्ता से युक्त थे। हाल ही में हमारी पुनर्मिलन हुई, हम एक दूसरे को पहचाने और अभिवादन किया। यह एक अद्वितीय अनुभव था, डॉक्टर पटारोपोल ने कहा। मुझे आशा है कि यह हर किसी को प्रेरित करेगा कि व्यक्तियों द्वारा हाथियों के साथ किए जाने वाले काम की पहचान की जाए। मानव और पशु के बीच इस पुनर्मिलन ने हाथियों की अद्वितीय स्मृति की श्रेणी की परीक्षा की, जो चीजें वर्षों पहले घटी हों भी याद रख सकते हैं। प्लाईथॉन की स्मृति ने उसे डॉक्टर की पहचान करने और उनके साथ मिलने की क्षमता दी, वर्षों बाद भी। हाथियों की बुद्धिमत्ता और स्वायत्ता के लिए उन्हें जाना जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक महसूस करते हैं कि वे समुद्री सुत्रियों की तरह हो सकते हैं। प्लाईथॉन की कहानी एक अद्वितीय स्मृति और बुद्धिमत्ता की प्रमाणित है, इन कोमल महाकायों की अद्वितीय स्मृति और बुद्धिमत्ता की। हाथियां थाईलैंड की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ये जानवर देश का राष्ट्रीय प्रतीक का काम करता है। देश में 3 से 4 हजार हाथी होते हैं, जिनमें से आधे घरेलू होते हैं और बाकी जंगली होते हैं। प्लाईथॉन की कहानी हमें मानवों और पशुओं के बीच के बंधन की याद दिलाती है और हमारी योग्यता को दिखाती है कि हम अपने भिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह उन अद्वितीय प्राणियों पर मानव के क्रियान्वयन के प्रभाव और उन्हें सुरक्षित रखने की महत्व को भी प्रकट करती है। हाथियां केवल विशाल ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी होती है। उनकी स्मृति समय के साथ सुधरती है, जिससे उन्हें सिर्फ लोगों को ही याद रहते हैं, बल्कि वर्षों पहले हुए घटनाओं को भी। यह अद्वितीय गुण उनके पास पेड़ पौधों के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाथियों की सुरक्षा केवल थाईलैंड के सांस्कृतिक धरोहर को ही बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। समापन में प्लाईथॉन का डॉक्टर
पटारोपोल के साथ पुनर्मिलन मानव और पशुओं के बीच के बंधन की एक दिल को छूने यादगार बात है। ये हमें इन अद्वितीय प्राणियों की सुरक्षा की महत्वपूर्णता की दिशा में दिलाता है, जो केवल विशाल ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम हाथियों की मूल्यांकन और संरेखण करते हुए उनसे कई चीजें सीख सकते हैं, जो उन्हें अनूठे बनाती हैं।